जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित छोर प्रभु, जय श्री माखन चोर। भक्त भक्ति भगवंत गुरु, चतुर नाम बपुए, इनके पद वंदन किए, नाशे विघ्न हरे। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। शिलाडली लाल की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, परम पूज्य बाबूजी बाबा की जय, देवर्षि नारद जी महाराज की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। कैसे हैं आप सब लोग? बनमाली प्रभु के लाला हुए हो। बहुत बहुत नांदी निकुंज में एक नए बालक की एंट्री हुई, बहुत बधाई। हृदय आनंद भर बोलो बधाई, बधाई है, बधाई है, बधाई है, बधाई है, बधाई है, बधाई। हमारे भाग्य हैं जागे छटा आनंद छाई। खुशी की खबर आई, लाली नहीं लाला है, लाला भाई। चलो, परिवार बढ़ता जा रहा है। क्या कह रहे हो? महादेव जी के बालकों ने यहाँ पे ऐसी रौनक की हुई है, क्या बताएं। अद्भुत लीलाएं दिखाते रहते हैं गणेश कार्तिक। बहुत अद्भुत आनंद है इसका भी। भक्तों के वंश को देखना। भक्तों के घर में कौन आएगा? शुचिनाम श्रीमताम गेहि योग दृष्टो भी जायते। पवित्र श्रीमंतों के घर में अच्छी दिव्यात्माओं का जन्म होता है। तो ये बालक जन्मजात अलौकिक बालक है, इनका नाम ही हम भगवान के नाम पे रख रहे हैं, ताकि बाद में भविष्य में नाम बदलवाने की जरूरत ना पड़े। मनहर कृष्णदास, साकेत प्रभु, अनुपम कृष्णदास, राधारमण के पुत्र का नाम, कृष्णा प्रभु के दूसरे पुत्र का नाम समर्थ कृष्णदास। तो ये जन्मजात भगवान के कृष्णदास है। कोई राघवेंद्र है, कोई माधव है, सब ठाकुर जी के परिकर आ रहे हैं। माधव दास जीवेद स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। भगवान के भक्त जन्मी, ये बहुत बड़ी बात है। आप लोग बधाई के पात्र हैं। जो भगवतियां जन्म रही हैं वो देवियां हैं, सब आदि शक्ति का अंश हैं। हम लोगों के लिए बड़े आगे हर्ष का विषय है।
गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के चरित्र पे हम लोग चल रहे थे। कल कहाँ पहुंचे, किसको याद है? रामचरितमानस लोग तो हो गए। गोस्वामी जी के घर की चोरी करने से चोर को ठाकुर जी ने चुरा लिया। एक ब्रजवासी एक बार अयोध्या पहुंचा तो ब्रजवासी संत को अयोध्या के लोगों ने कहा, आओ चोर के यहाँ से आए हैं ये। तो क्यों? नवनीत चोरम दुकुलस्य चोरम श्रीराधिकाया हृदयस्य चोरम अनेक जन्मार्जित पाप चोरम चोराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। जिन्होंने मक्खन की चोरी की, जिन्होंने दुकुल चुराया वस्त्र, और जिन्होंने राधा रानी का हृदय चुराया, और जो अनेक जन्मों का पाप चुरा रहे हैं जीव का, कृष्ण नाम लेने से ही अनंत जन्म के पापों का नाश हो जाता है। ऐसे चोर अग्रगण्य, चोराग्रगण्य भगवान, कोई चौराष्टकम है, छोटे की 8 श्लोकों में स्तुति। चोराग्रगण्यम पुरुषम नमामि, उनको हम प्रणाम करते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम चोर के यहाँ से। ब्रजवासी तपाक से बोला, ब्रजवासी उत्तर देने में बड़े होते हैं और चैंट जाए तो फिर ब्रजवासी बहुत खतरनाक होते हैं। तो उन्होंने क्या किया, तुरंत बोला तुम डकैत के यहाँ से। तो बोले डकैत कैसे? बोले राम जी डकैत हैं, हमारा कन्हैया चोर है। तो बोले चोर क्या? तो वो चोरी जो करता है चोर, वो छुपके करता है, और डकैत जो दिन दहाड़े डाका मारे। तो उन्होंने बोला राम जी ने कब डाका मारा? तो बोले गए थे ना। कैसे? वो श्याम गौर दो बयस किशोरा, लोचन सुखद विश्व चित छोरा। ये 2 किशोर थे जब जनकपुरी में देखन नगर चले जुगल किशोर, भयो मिथिला में शोर। एक रही श्याम वर एक अहि गोर, दोनों मन हरन अहि दोनों चित चोर। भयो मिथिला में एक अहि, आज मिथिला नगरिया क्या चारों दुल्हा में बड़का कमाल सकिया। तो ये जो बड़ा दूल्हा सरकार जब गए थे, इन्होंने दिन दहाड़े लोगों को लूटा है? जादू भरी तेरी अखियां जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, नैनों की कटारी वारी वारी छुई छुई छतिया से उतर। जिन नेत्रों से देखा शूपन खारा वन की भगनी, दुष्ट हृदय दारुण जैस अहिनी। नागिन जैसे दिल वाली थी, फुफकारती थी। पंचवटी सो गई कुबारा, देखी बिकल भई जुगल कुमारा। दोनों कुमारों को देख के पागल हो गए शूपनखा। मौसम पुरुष न मोनी, तुम सम पुरुष न मौसम नारी। अब देखो इसमें आधी लाइन ठीक है, आधी झूठ बोल रही है। मेरे समान कोई नारी नहीं है। ये बच्चे पुरुष वाला लाइन से हंसने लगे हैं।
तुम सम पुरुष न मौसम नारी, ये संयोग विधि रचे बिचारी। विधाता ने बड़ा अच्छा संयोग रचा है, तुम जैसा कोई पुरुष नहीं है और मुझ जैसी कोई स्त्री नहीं। क्या बात बताए राम जी ने। इनको छोड़िए, पुरुषों का दिल भी लूट लिया है। भगवान विष्णु जब दूल्हा सरकार को राम जी को देखने आए थे, शंकर भगवान जब देखने आए थे, जब ब्रह्मा जी थे, सारे देवता थे, सारे देवता मोहित हो गए हैं। शंकर राम रूप अनुरागे, नयन पंचदश अति प्रिय लागे। 5 मुख बना लिए बाबा ने और 3 नेत्रों से देखने लगे। 15 नेत्र, 15 नेत्रों से रूप पीने लगे। और ये तीसरा नेत्र आग नहीं बरसा रहा था, ठंडा हो गया राम जी को देख के। ओहो, क्यों? सुर से नामन, राम जी का रूप देख के विधि निरखी राम विधि हर्षानी, आठें नयन जान पछताने। कि मेरे तो 8 नेत्र हैं। ब्रह्मा जी पछताने लगे। और उस दिन सबसे ज्यादा खुश कौन हुए? इंद्र। उनके 1000 नेत्र बना दिए थे गौतम ऋषि ने श्राप देके। तो क्या राम ही चित ही सुरेश सजाना, गौतम शाप परम हित माना। राम जी को देखने लगे इंद्र और गौतम के शाप से इतना परम, और देव सकल 1000 नेत्रों से इंद्र ने भगवान को देखा। लेकिन आप जानते हो, हरे हित सहित विष्णु भगवान और श्री राम तो एक ही है? तो भगवान विष्णु ने जब बड़े प्रेम से देखा, हरि हित सहित राम जब जो है, रमा समेत रमापति मोहि। जैसे हरि ने प्रेम से देखा तो लक्ष्मी जी को जेलस होनी चाहिए ना, लेकिन लक्ष्मी जी चिड़ी नहीं, क्योंकि रमा समेत रमापति मोहे। किसी की पत्नी तो राम जी तो बहुत अद्भुत थे। डकैत उनको कहा उन्होंने, तो क्या सच नहीं कहा? हमारे अयोध्या में तो राम जी का एक स्थान है जहाँ नाम रखा है छैलकुंडा सरकार, और ठाकुर जी वहाँ गले में रुमाल बांध के रखते हैं, भक्तों को छेड़ते हैं, संतों को छेड़ते हैं। वो उनका घर है, मर्यादा पुरुषोत्तम बन के रहते हैं। लेकिन ठाकुर जी, कई भक्त ऐसे होते हैं ना जिन्हें भगवान कौन से रूप में पसंद है, तो जिस रूप में भक्त को प्रिय लगे भगवान वैसा ही स्वरूप है। राम सदा सेवक निज, तो चोर मुग्ध हो गए भगवान को देख के। ऐसी बात। और ऐसे ही गोस्वामी तुलसीदास जी के लिए भगवान ने क्या नहीं किया है? किसको बोल रहा है भैया? डैडी तो किसको नहीं बोलता। आपको डैडी बोलता है? नहीं, पिताजी बोलता है, पापा बोलता है। इसका वो प्रसारण जाता है तो लोग सोचते हैं ये कौन है भैया जी, रोज नए नए बच्चों के साथ में बैठे रहते हैं, तो इसलिए ना, इसलिए नहीं बिठाते हैं। अब इतना नज़दीक आके आ गया, अब ऐसा मौका तो मैं तो देखो कहाँ जाना है इसको, कहाँ जाना है? पापा के पास।
गोस्वामी तुलसीदास जी के चरित्र का आगे का हिस्सा बड़ा सुंदर है। एक बार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज और बैठे थे अपने आश्रम, अपनी कुटिया के बाहर, और एक भैया, उनके पतिदेव का देहांत हो गया, तो रोती रोती जा रही थी, पीछे अंतिम शव यात्रा निकल रही थी, लेकिन पीछे दौड़ के जा रही थी। उस मैया को न जाने क्या सूझी, रोते रोते उसने गोस्वामी तुलसीदास जी को प्रणाम करने आ गई। जैसे गोसाई जी को प्रणाम किया, श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के मुख से निकल गया, अखंड सौभाग्यवती भव। और रोने लगी, कहने लगी, बाबा मेरे पतिदेव का अभी अभी देहांत हो गया है, आप मुझे सौभाग्यवती का वरदान दे रहे हैं। देखिए आपकी तो बात राम जी ने झूठी कर दी। अरे राम 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 राम। अरे भगवती, मैंने अपने जीवन में जाने में कभी असत्य नहीं कहा। मेरे राम जी कभी मेरी वाणी को झूठा नहीं करेंगे। एक बात, अगर तुम्हारे सभी लोगों के सामने यदि तुम लोग ये वचन भरो कि कभी इन्हें भजन में बाधा नहीं दोगे, ये बचे हुए जीवन में भजन करेगा, तो मैं इसे जीवित कर दूंगा। और लोगों ने कहा हाँ जीवित कर दो, जीवित कर दो, आप मरता क्या ना करता। भगवान शंकराचार्य की माँ हाँ नहीं कर रही थी संन्यास लेने के लिए, लेकिन जैसे ही मगरमच्छ ने पकड़ा, बोला माँ मगरमच्छ मुझे छोड़ देगा अगर तुम मुझे संसार के चक्र से छूटने की अनुमति देती हो तो। और तत्काल जैसे माँ ने कहा हाँ बेटा तेरी मर्जी है, तू सन्यासी हो जाना, वैसे ही मगरमच्छ ने छोड़ दिया। तो ऐसी अवस्था में तो तत्काल आपातकाल होता है। सब लोगों ने हाँ बोल दिया, और उसी समय तुलसीदास जी महाराज ने जैसे ही सीता राम 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 राजा राम राम राम, सीता राम 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 राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, सीताराम सीताराम जैसे कीर्तन कराया, सीताराम का निनाद करते हुए मुर्दा जाग गया, भगवान के नाम का कीर्तन करने लगा। गोस्वामी जी का यश चौमुं दिशा में कि मुर्दों को भी जीवन दान दे देते हैं, ऐसे यश फैल गया। और इसी सुयश को जब पता लगा तो फतेहपुर सीकरी आगरा में अकबर के दरबार में कहते हैं कि लोगों ने कहा कि ऐसे संत हैं जिन्होंने हनुमान जी के दर्शन किए, जिन्होंने अल्लाह ताला को देखा है, अच्छा भगवान राम के दर्शन किए हैं जिन्होंने, और ये कहने लगे वो मुर्दों को भी जीवित कर देते हैं। बादशाह अकबर ने संदेश भिजवाया कि हम मिलना चाहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी से, या तो हम अयोध्या आके मिले। तो गोस्वामी जी ने देखा काशी अयोध्या बादशाह के साथ उसकी फौज आएगी, लाभ लश्कर आएगी, ये पवित्र धाम अपवित्र हो जाएंगे, इसलिए मैं ही चलता हूँ। अकबर सबको बुलाते थे, कुम्मन दास जी को बुलाया था। कुम्मन दास जी महाराज ने क्या कहा, संतन को कहा सीकरी सो आवत जात पनैया टूटे, बिसर गयो हरि नाम, बिसर गयो हरि नाम, संतन को कहा सीकरी सो काम, संतन को कहा सीकरी सो काम। जिनको मुख देखत दुख लागत, ताको करनो पर्यो प्रणाम, करनो पर्यो प्रणाम, ताको कहा सीकरी सो काम, संतन को कहा सीकरी सो काम। महात्माओं को क्या सीकरी से काम है, आवत जात पनैया टूटे, बिसर गयो हरिनाम, जिनको मुख देखत दुख लागत, तिनको करनो पर्यो प्रणाम है। क्यों?
ऐसे को हमारे हम क्या क्यों आए। लेकिन तुलसीदास जी महाराज को कुछ दिन पूर्व में महाराणा प्रताप सिंह मिलके गए थे। महाराणा प्रताप, उन्होंने कहा अकबर दीन इलाही धर्म से हिंदुओं का धर्म बदल रहा है, आप कैसे भी और इस धर्म की रक्षा करें। आपने रामायण से, रामचरितमानस से जन जन को जगाया है। हिंदू धर्म के मात्र हिंदू जो धर्म का अनुशीलन करते हैं उन सब लोगों को जगाया है। तो आप बादशाह अकबर के इस कुचक्र से भी लोगों को बचाएं। तो खुद मिलना चाहते थे गोस्वामी जी। गोस्वामी जी गए, उस मार्ग में जब गए तो बीच में एक राजा मिले। उन्होंने बड़े प्रेम से गोस्वामी जी को बुलाया, पर संतों ने आने के लिए मना कर दिया। तो राजा ने सबको पकड़वा लिया और कहा कि टैक्स भरो। तो बोले टैक्स क्या? तो बोले हमारे यहाँ आके हमारे यहाँ भोजन करे सत्संग, ये टैक्स है। भगवान का कीर्तन करें, कुछ बात सुनाए। तो संत उसकी प्रीति की रीति देख के बड़े प्रसन्न हुए। मार्ग में एक घटना और हुई। एक दो राजा थे, मित्र थे बचपन के। उन्होंने कहा तुम्हारे मेरे छोरी हुई, तुम्हारे छोरा हुआ है, जिसके छोरा छोरी हो गए आपस में ब्याह करवा देंगे। अब एक राजा बहुत अमीर था और उसके लड़की, और एक थोड़ा कम अमीर था, छोटी रियासत थी, पर उसके भी लड़की हो गई। पर उसके मन में लालच था कि हाय मेरा लड़का होता तो उससे संबंध जुड़ जाता। उसने अपनी लड़की को लड़का लड़का कह के प्रचार कर दिया, दाई वगैरह को घुस दे दी। अब थोड़ा सा मौका पड़ा, 8-9 साल के हुए, पता तो लगता ही नहीं। उस लड़की को लड़के की तरह पालन पोषण करता, पर लड़की तो लड़की होती है। दोनों का ब्याह करवा दिया लड़का बता के। अब ब्याह करवा दिया, थोड़े दिनों बाद में, अब ये आज तो कानून की धारा, तो उस समय तो ऐसा कुछ भी नहीं था भैया। उन्होंने और शिकायत कर दी। वो बिटिया है, उसने बताया कि ये तो लड़की है। वो बड़ा राजा, वो पूरा आक्रमण करने के लिए उसने घेर लिया। गोस्वामी तुलसीदास जी उस मार्ग से जा रहे थे। राजा ने उन्हें अपना कष्ट बताया, कैसे आप हमारा ये वैर समाप्त कराइए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने और भगवान नवान पारायण कराया, रामायण का 9 दिन का नवान पारायण कराया, और 9वें दिन हवन करवाया रामचरितमानस की चौपाइयों से। और उन्होंने कहा आज से ये जो लड़की नहीं है अभी आपका वास्तविक, आप लड़के की तरह पालन पोषण किया, अभी ये लड़का ही है। और वो लड़के में परिणत हो गया। तो दोनों राजाओं की दुश्मनी समाप्त की। ओरछा की साइड से निकल रहे थे, तब केशवदास जी का उद्धार किया। रामचंद्र चंद्रिका लिखी है केशवदास जी ने, बड़ा सुंदर ग्रंथ है, पर इसको बाद में तुलसीदास जी ने इसका प्रचलन कराया। रामचंद्र चंद्रिका नामक ग्रंथ लिखने वाले केशवदास जी प्रेत कैसे हुए? ये 4 दोस्त थे और 5वीं एक वेश्या थी। तो चारों पांचों बेस्ट फ्रेंड बन गए। कोई गाने में अच्छा था, कोई कवि अच्छा था, वो नाचती अच्छा थी। केशवदास भी अच्छे कवि थे। तो इनमें था हम मरने के बाद अलग अलग हो जाएंगे, नहीं मतलब तो एक साथ मरे। कई लोग कहते ना वो अगर मर जाऊं रूह भटकेगी तेरे इंतजार में, तो रूह भटकेगी, फिर मन भटकाओ किसी के पीछे हो ना। हाँ ये कह रहे हैं फिरता रहूं दर बदर। अब बताओ, वो तो दर बदर घूमना पड़ेगा, इधर उधर भटकना पड़ेगा भूत बन के। 5 ने मिलके साथ में सुसाइड किया। अभी कहीं एक स्टेट में, अपने दिल्ली में शायद 10-11 लोगों ने मिलके सुसाइड कर लिया। बुराड़ी, फरीदाबाद में, गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हो। तो ऐसे उन्होंने सुसाइड किया। 5 जने भूत बन गए, परेशान थे। अब जब आटे दाल के भाव पता लगे ना, भूत बनना आसान नहीं है। ये कहते हैं ना कि संसार में नहीं, महापुरुषों की तो बात ये अलग है।
लेकिन तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा, मेरा साया। भैया तुम्हें साया दिखने लगा अगले दिन ही ओझा को बुला लाओगे, बोतल में बंद करवा दोगे साये को, सारा प्यार खत्म। मुर्दा अपने पति का ही क्यों ना हो, अगर पत्नी को भी कहे इसके साथ तो बहुत रही हो, थोड़ी देर अकेले में बैठ जाओ उसका नहीं रहना। अरे क्या है, पति तो है, क्या बिगाड़ लेना। अगर पति का भी साया नजर आने लगे तो हम क्या करेंगे? अगर वो पति मरने के बाद आवाज दे तो है? सच में चिट्ठी ना कोई संदेश जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए, और अगर वो संदेश भेजने लगे ना है? तो आप फिर घबरा जाएंगे है? तो भैया पांचों प्रेत बन गए और गोस्वामी तुलसीदास जी से उद्धार की प्रार्थना की। गोस्वामी जी ने कहा श्री रामचंद्र चंद्रिका, ये आप ग्रंथ मेरा जो लिखा हुआ वही मुझे सुनाइए, उससे मैं प्रेत योनि से मेरा उद्धार होगा। केशव दास का उद्धार किया और गोस्वामी तुलसीदास जी कहाँ? दिल्ली पहुंचे। जब आगरा फतेहपुर सीकरी वहां पहुंचे तो बादशाह सलामत अपने दरबार में बैठे थे। दरबारे आम, दरबारे खास होता है, एक दरबारे आम। सारी पब्लिक को बुलाया, देखा जिले इलाही जहां पना मोहम्मद अकबर, और जैसे ही पधारे सारे लोग खड़े हो गए। नवरत्न गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अपने स्थान पे खड़े थे। गोस्वामी जी ने को जहां बना ने देखा कि कोई सलाम नहीं किया। गोस्वामी महाराज ने कहा सीताराम। बादशाह ने उत्तर नहीं दिया। उन्होंने कहा माँ बदौलत हिंदू फकीर तुम्हारा करिश्मा देखना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा करिश्मा? मैं तो कोई करिश्मा नहीं करता, सब कुछ मेरे राम जी करते हैं। तो अपने राम जी से कहिए कोई करिश्मा दिखाएं। उन्होंने कहा बादशाह सीताराम बोलो हैं, और भगवान अपनी मर्जी के मालिक हैं, उनको मैं कैसे, मैं एक साधारण उनका दास हूँ, दासानुदास हूँ, मैं कैसे कहूँगा उनको? किसी ने तुम्हें झूठ कह दिया, नहीं तुम मुर्दों को भी जिंदा करते हो, तो कोई करिश्मा दिखाओ। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा इसमें कोई सार नहीं है, सीताराम 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 कहो। बादशाह ने कहा आपको हम जब तक शाही मेहमान खाने में रखेंगे, दसम खान इन्हें काल कोठरी में बंद कर दो, जब ये कोई करिश्मा दिखाएंगे छोड़ देंगे। अपमान किया ना सत्ता के नशे में। ओहो, हनुमान जी का एक बड़ा सुंदर पद भी रचा। हनुमान चालीसा की फलश्रुति यही है, जो शत बार पाठ कर कोई छूटे बंदी महान। रोज हनुमान जी शाम को आते थे। हनुमान जी ने आके कहा बाबा जय सीताराम। 4x4 की कोठरी में गोस्वामी तुलसीदास जी बंद है। एक कील जितनी उससे रोशनी आती है, उसी में एक बीच में चाकी होती है, उसी में लघु शंका करो, उसी में दुर्ग शंका दीर्घ शंका करो, उसी में खाने को कुछ दे देंगे, बाहर नहीं निकलते। इसे कहते हैं काल कोठरी। मरने तक उस अंधेरे में सड़ना पड़ता है, दुर्गंध में, गंदगी में। आदमी मौत को अच्छा समझता है उसमें रहने से। तो तुलसीदास जी महाराज को उसमें डाल दिया गया। हनुमान जी महाराज कोठरी के बाहर प्रकट हुए। बाबा कहाँ? अंदर हो। हाँ प्रभु ठीक हो? उन्होंने बोला बताओ। ये तो गर्भवास के समान है। तो कहने लगे इधर क्यों पहुंचे? बोले बादशाह ने पहुंचाया। बोले क्या चाहता है? बोले करिश्मा देखना चाहता है। आप कहो तो मैं दिखा दूं।
हाँ दिखा दीजिए। 10,000 बंदर ऐसे थे राम जी की सेना के, जिन्हें राम जी के टाइम पे उन्हें एक सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में छोड़ दिया गया था, उन्हें उधम मचाने की छूट नहीं मिली। तो वो हमेशा हनुमान जी से कहा करते थे कभी मौका पड़े तो हम भी अपने हाथ सही करें। 10,000 बंदरों को लेके और आगरा में बंदर ही बंदर हो गए। और बंदर ऐसे तोप के अंदर में वो आगे से पहले लड्डू लगाते थे ना बारूद का, और पीछे पलीता लगा देते थे और फिर धमाका होता था। तो तोपें हथियारी हैं, बंदूकें उठा ली, फायरिंग कर रहे हैं, कपड़े फाड़ दिए लोगों के हैं। इतना ऊधम मचाया, इतना ऊधम मचाया, उधर बंदर उधर बंदर, इधर बंदर उधर बंदर, सब लोग परेशान। देखो एक बंदर को काबू करना बड़ा मुश्किल होता है, और वो बंदर क्या बोलते, थप्पड़ मारते लोगों को और कहते देख हिंदू फकीर का करिश्मा देख, हिंदू फकीर का करिश्मा देख। सारे बंदर एक ही बात बोलते थे, हिंदू फकीर का ओ करिश्मा देख। और क्या हुआ, बादशाह सलामत सो रहे थे, उन्हें उठा के एक बड़े से बंदर ने उठा के जोर से जमीन पे पटका, धड़ाम से, जैसे ही पटक्यो न पई धड़ा, बेगम के पट फार्यों नगन भई संभा। बेगमों के बुरके पकड़ के खींचने लगे बंदर, तो उनको क्या मतलब है? ऐसी सब अल्लाह तौबा, कयामत आ गई, कयामत आ गई, सारे भागने लगे। तो बादशाह को पटका और देखा तो बादशाह की छाती पे एक बड़ा सा बंदर बैठा है। उन्होंने देखा ये बंदर कौन, कहने लगा ला हौल बिला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, ये क्या, ऐसे बोलने लगे। तो अल्लाह ताला तौबा करने लगे तो बंदर बोला क्या, करके बुरा एक संत का अब चाहता अपना भला, कह तो तुम्हारी जिंदगी का कर दूं अभी ही फैसला, कह तो नखों से अंतड़ियों को तेरी रख दूं निकाल कर, या तेरी दिल्ली डुबा दूं नीम से ही उखाड़ कर। ये है कौन, तुलसी गोसाई सरिस संतों का खिदमतगार हूँ, हनुमान मेरा नाम है प्रभु का सिपह सालार हूँ, कुछ और तुलसी का करिश्मा देखने का हो सुरूर, को देख लो जी भर के जिससे दूर। बादशाह बहुत डर गया, तौबा तौबा करने लगा। तो उन्होंने कहा तौबा करनी है गोस्वामी तुलसीदास जी से करो, करिश्मा देखना चाहते हो और करिश्मा दिखाओ। उनका सीताराम 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 जोर जोर से करने लगे। हाँ, और अब हनुमान जी ने देखा सही रास्ते पे आ गया, तो शेरवानी पकड़ के उठा दिया, धक्के आया जोर से, दरवाजे से बाहर जाके गिरा, भागा तेजी से। बादशाह की ऐसी हालत देखी, तुरंत काल कोठरी में गया, सीताराम करे जल्दी से खोलो, जल्दी निकालो, शाही मेहमान बनाएंगे, शाही मेहमान बनाएंगे। तो गोस्वामी तुलसीदास जी से कहा बंदरों से हम परेशान हैं, आप क्या करो। तो बोला राम जी की दुहाई फेर दो, सारे बंदर चले जाएंगे। और सीकरी का ये जो हिस्सा है, ये हिस्सा खाली करके दूसरी सीकरी बसाओ। जमुना जी किनारे गोस्वामी तुलसीदास जी को जो पट्टा लिखा था वो आज भी है राम घाट नाम से, जहाँ पे गोस्वामी तुलसीदास जी को अकबर ने ये स्थान दिया और वो स्थान छोड़ दिया था पुरानी सीकरी को, और उसके बाद में नई सीकरी बसाई गई। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कालांतर में सूरदास जी से भी एक बार अकबर ने कहा था कोई करिश्मा दिखाएंगे आप, तो उन्होंने कहा एक बार गोस्वामी जी ने दिखाया था उससे पेट नहीं भरा, हम कुछ नया दिखाएं। तो महात्माओं, और देखो ऐसे काल में आज देखो बगदादी के इलाके में कोई रह सकता है? हमने औरंगजेब, जहांगीर, शाहजहां, ये बाबर, अकबर,
तैमूर लंगड़ा, नादिर शाह, अहमद शाह अब्दाली, चंगेज़ खान, मोहम्मद तुगलक, मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद गौरी, इन सब भयानक लुटेरों को और हमने 1000 वर्षों से सहा। उसके बाद हिंदू धर्म के लोगों ने अपना धर्म नहीं बदला, अपने भगवान के पीछे लगे रहे। आज के टाइम में लोग, अब अगर हम गुलाम हो गए तो अब हमें बचाने वाला कोई नहीं। अब तो हम इतने बट गए जात पात के नाम पे और सब नामों पे। अरे भैया, संतों ने जोड़ा था। जहाँ संत रैदास जी महाराज एकदम हरिजन जाति से थे, जहाँ जुलाहा थे कबीर, जहाँ धन्ना जाट थे, सभी जातियों के संतों को सब ने पूजा और इन महात्माओं ने भगवान के नाम की ऐसी अलख लगाई कि पूरा हिंदू धर्म एक हो गया। अब देखो क्या समय आ गया। तो हम तो भगवान से यही प्रार्थना करते हैं, महात्माओं का चरित्र सुन के भगवान के प्रति अदम्य विश्वास होना चाहिए कि हमने ऐसे विपरीत समय में अपने धर्म को बचा लिया इन्हीं महात्माओं के बलबूते पे। जय जय श्री राधे, श्री लाडली लाल की।